रहीम नाजरीन, इकनॉमिक्स विद काजी चैनल की तरफ से आपको खुशामदीद। कल से एक नोटिफिकेशन सोशल मीडिया पे और यूट्यूब पे गर्दिश कर रहा है। उस नोटिफिकेशन को सबसे पहले रमान अली बाजवा साहब ने अपने ऑफिशियल अकाउंट पे शेयर किया है, तो इसका मतलब है वो ऑथेंटिक नोटिफिकेशन ही होगा। वो जो नोटिफिकेशन है फिनांस डिविजन्स की तरफ से, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से और जनाब जो वफाकी काबीना है उसके अप्रूवल का है। 2 पेजेस पर मुश्तमिल वो नोटिफिकेशन है और उसमें 8 पॉइंट्स हैं। तो आज हम 8 के 8 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कि पेंशनर इस्लाहात जो 2020-30 में होने जा रही हैं वो क्या क्या हैं और उसमें पेंशनर का कितना नुकसान है। आप हज़रात से इतनी गुजारिश है कि आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है ताकि हर पॉइंट आपको क्लियर हो जाए। हर पॉइंट एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो जो दोस्त नए हैं इस चैनल पे उनसे गुजारिश ये है कि चैनल को आप सब्सक्राइब करें और जो दोस्त वीडियो देखें आपने एंड तक वीडियो को ज़रूर देखना है। और वीडियो के बाद अगर आपका दिल माने, आपको वीडियो पसंद आए, तो ये आप पर अखलाकी फ़र्ज़ है कि आपने वीडियो को लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। मैं तो ये गुजारिश करूँगा कि जो मुलाजिम भी इस वीडियो को देखें कम से कम 10 दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें ताकि ये इंफॉर्मेशन तमाम मुलाजिमीन के तक पहुँच जाए। अभी तो ये फेडरल गवर्नमेंट का है, अगर फेडरल गवर्नमेंट का ये नोटिफिकेशन हो जाता है तो अल्टीमेटली सूबे भी इसकी जद में ज़रूर आएंगे। तो वो नोटिफिकेशन आप पढ़ भी चुके होंगे, देख भी चुके होंगे, लेकिन उसको एक्सप्लेन किसी ने नहीं किया। तो आइए इस वीडियो में हम हर एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। जो उसमें पहला पॉइंट है वो है कैलकुलेशन ऑफ ग्रास पेंशन्स। कैलकुलेशन ऑफ ग्रास पेंशन्स आपको पता ही है कि ग्रास पेंशन जो है, जो हमारे लास्ट बेसिक पे होती है, लास्ट बेसिक पे, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं सर्विस के साथ और मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाई 300। अब उन्होंने क्या कहा है कि जो 36 मंथ की बेसिक पे होगी, यानी जब एक मुलाजिम रिटायर होगा तो 36 मंथ जो उन्होंने बेसिक पे ड्रा की होगी उसकी एवरेज लेके उसका 70% तो ये ग्रास पेंशन होगी। अब डेफिनेटली जो लास्ट बेसिक पे वो ड्रा कर रहा है वो ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू 36 मंथ की। तो अगर आप 36 माह पीछे चले जाएंगे तो इसमें 3 तो इंक्रीमेंट आ जाएंगे एनुअल। हो सकता है जून में कभी जो है स्केल रिवाइज हो जाते हैं, उससे भी बेसिक बढ़ सकती है। तो डेफिनेटली इससे मुलाजमीन का नुकसान होगा। जब 36 मंथ की आप बेसिक लेंगे और लास्ट बेसिक पे को छोड़ देंगे तो अच्छा खासा मुलाजमीन का नुकसान है। पहला पॉइंट तो ये था। दूसरा है अर्ली रिटायरमेंट पेनल्टीज। अब देखें, इस तरह का पॉइंट पहले कभी नहीं आया था, यानी मुलाजमीन पे अब पेनल्टीज भी लगानी है। पंजाब में जो रूल है वो है कि 25 ईयर्स आपकी सर्विस हो और उसके साथ दूसरी कंडीशन है 55 एज हो। लेकिन फेडरल में ये कंडीशन नहीं है। 25 ईयर्स जब आप सर्विस कर लें तो आप रिटायरमेंट ले सकते हैं।
एक होता है 25 ईयर्स पे, एक होती है सुपर इनोवेशन। सुपर इनोवेशन होते हैं यानी 60 ईयर्स एज। जब आप 60 साल के हों तो उसके बाद आप सर्विस नहीं कर सकते। 25 साल सर्विस के बाद आपको अख्तियार है कि आप सर्विस को कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन जब आप 60 ईयर्स के हो जाते हैं फिर नहीं कर सकते। तो अब इन्होंने क्या किया है कि 25 साल के बाद और 60 साल से पहले, 25 के बाद और 60 साल से पहले जो मुलाजिम रिटायर होगा तो वो क्या करेगा कि जिस डेट को रिटायर हो रहा है 3% पर ईयर उस पे पेनल्टी लगेगी। कब तक? जब तक वो 60 साल का नहीं होता। यानी अगर कोई 52, 53 ईयर्स में रिटायर हो जाता है तो इसका मतलब है 60 साल तक वो हर साल 3% उसकी ग्रास पेंशन में रिडक्शन होती रहेगी। अब ये देखें, इस तरह के कानून आ रहे हैं, वो हर साल 3% उस पर पेनल्टी इम्पोज की जाएगी। तीसरा पॉइंट ये है कि फ्यूचर इंक्रीज इन पेंशन। अब फ्यूचर इंक्रीज पेंशन कैसे होगी? अब तक तो यही चल रहा है कि जो पेंशन होती है उस पर अगर गवर्नमेंट ने 10%, 15% जितना अनाउंस किया है तो उस पर वो लग ही जाता है। यानी जो इडाग रिलीफ चल रहे हैं उसके ऊपर ही जो पेंशन ड्रा हो रही होती है उस पर इंक्रीज होता है। लेकिन अब वो कहते हैं कि नहीं, जिस टाइम बंदा रिटायर हुआ था उस वक्त जो पेंशन बनी थी अब जो गवर्नमेंट अनाउंस करेगी उसकी बेस पे ही करेगी। उस पे यानी जितने परसेंट 10% है तो रिटायरमेंट के वक्त जो उसकी पेंशन बनी थी वो होगी। जो बीच में इंक्रीज होता रहा होगा उसको अलग मेंटेन किया जाएगा। हाँ, अगर किसी टाइम उसको गवर्नमेंट मर्ज कर लेती है, वे आउट निकालती है तो वो और बात है। अदरवाइज यानी यूं समझ लें कि जो इनिशियल आपकी पेंशन बनी थी उस पे आपका इंक्रीज होगा, बाकी जो रियायत रिलीफ होंगे उस पर नहीं होगा। तो इससे भी अच्छा खासा मुलाजमीन का लॉस होगा। चौथे नंबर पे है फैमिली पेंशन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो अक्सर मुलाजमीन क्वेश्चन भी करते रहते हैं, इसके बारे में पूछते भी हैं और परेशान भी रहते हैं। इस फैमिली पेंशन में 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट तो ये है कि जो बंदा मुलाजिम रिटायर होगा तो जो फैमिली पेंशन है वो कितने साल तक मिलेगी? 10 साल तक। यानी पहले था ताहयात, वो खत्म हो गई बात, 10 साल तक मिलेगी। दूसरी इसमें शिक ये है कि अगर कोई शोहदा हैं तो उनकी फैमिली को पेंशन जो है 20 साल तक मिलेगी। तीसरा पॉइंट इसमें यह है कि अगर खुदा न खास्ता कोई डिसेबल है चिल्ड्रन या स्पेशल चिल्ड्रन है तो उसको पेंशन जो है ताहयात मिलेगी। यानी जब तक वो जिंदा रहेगा उसको फैमिली पेंशन मिलती रहेगी। इसके साथ साथ एक बात क्लियर करता चलूँ, अक्सर के लिए क्वेश्चन आ रहे होते हैं कि फैमिली पेंशन का क्या होगा, बंद हो रही है, नहीं हो रही। तो अभी ये नोटिफिकेशन नहीं हुआ। जब नोटिफिकेशन होगा तो देखें, जब नोटिफिकेशन होता है तो वो उस डेट से उसके बाद इम्प्लीमेंट होता है, उससे पीछे वालों पे इम्प्लीमेंट नहीं होता। तो जो लोग फैमिली पेंशन ले रहे हैं वो उसी तरह लेते रहेंगे। तो ये 4 पॉइंट हैं। 5वां जो पॉइंट था वो है जी कम्यूटेशंस का। कम्यूटेशंस का ये भी जनाब बहुत बड़ा लॉस होने जा रहा है पेंशन का। आपको पता है कि ग्रास पेंशन जब हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो उसका 35% जो है कम्यूटेशन था और 65 पेंशन थी। तो अब 35% की बजाय उन्होंने
25% कर दिया है, यानी 10% का आपको यहाँ पे लॉस हो रहा है। पेंशनर को 10% का लॉस हो रहा है इस नए कानून के मुताबिक। नंबर 6 जो है जी वो है पेंशन इन केस ऑफ री एम्प्लॉयमेंट अपॉइंटमेंट आफ्टर रिटायरमेंट, यानी री एम्प्लॉयमेंट रीअपॉइंटमेंट कि अगर मुलाजिम किसी एक जगह से रिटायर होकर दोबारा सर्विस करता है, कहाँ पे सर्विस करता है उसके लिए उन्होंने कहा है कि पेंशनर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट यानी री एम्प्लॉयड अपॉइंटेड इन पब्लिक सर्विस। अब इसमें पब्लिक सर्विस की शर्त है, यानी अगर किसी सरकारी इदारे में वो दोबारा जॉब करता है, चाहे वो रेगुलर हो जॉब उसकी या कॉन्ट्रैक्ट पे हो, या उन्होंने आगे कहा है कि व्हाट सो एवर मोड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, या इसके अलावा किसी किस्म की भी कोई एम्प्लॉयमेंट है पब्लिक सर्विस में, तो वो क्या करेगा कि वो आप करेगा कि या तो वो पेंशन लेगा जो पुरानी ले रहा है, या फिर यहाँ से सैलरी लेगा। ये उसकी अपनी चॉइस होगी, जो ज़्यादा होगी अगर उसकी पेंशन ज़्यादा है तो वो पेंशन लेगा, अगर उसकी पेंशन कम है तो वो फिर सैलरी लेगा। तो मुलाजिम उसी सूरत में दूसरी जॉब करेगा कि अगर उसको पेंशन से ज़्यादा सैलरी कहीं से मिलने की तवक्को होगी तो ये एम्प्लॉयमेंट री एम्प्लॉय करेगा, अदरवाइज तो फिर उसको ज़रूरत ही नहीं है। तो इससे बेहतर है वो घर बैठ जाए आराम से। तो क्या ज़रूरत है जब पेंशन से कम तनख्वाह भी ना मिले, तो यानी उसको भी वो नहीं ले सकता, सिर्फ एक चीज़ को लेगा, तो इससे बेहतर है वो सुकून करेगा बैठ के अल्लाह अल्लाह करे। 7वां पॉइंट ये है वो है मल्टीपल पेंशन। मल्टीपल पेंशन का ये है कि अगर कोई बंदा 2-3 जगह से पेंशन ले रहा है तो वो सिर्फ एक ही पेंशन लेगा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। 8वां जो है ये फिर एक नई चीज़ है, एनुअल इंक्रीज इन पेंशन, यानी एनुअल इंक्रीज इन पेंशन। अच्छा, अब इन्होंने एनुअल इंक्रीज इन पेंशन को कर दिया है सीपीआई के साथ। अब सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जिन लोगों ने स्टार्ट पढ़ी हुई है उनको तो पता होगा, ये जो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स होते हैं जो वीकली, मंथली, सेमी एनुअली, एनुअली जो इन्फ्लेशन रेट कैलकुलेट करते हैं, मार्केट में सर्वे करते हैं, प्राइसेस का देखते हैं कमोडिटीज़ का, तो वो सीपीआई से ही करते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो एनुअल इंक्रीज इन पेंशन होगा वो इक्वल होगा सीपीआई के, यानी जितना सीपीआई बढ़ेगा उतनी पेंशन एनुअली इंक्रीज करेगी। लेकिन इसके साथ दूसरी कंडीशन उन्होंने ये लगा दी है कि एक तो कंडीशन है सीपी एनुअल इंक्रीज इन पेंशन इज इक्वल टू हो गया सीपीआई। सेकंड नंबर पे ये है कि अगर सीपीआई ग्रेटर देन, इससे उससे पहले एक पॉइंट है कि जनाब पेंशन जो है 10% से ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगी, 10% से ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगी चाहे सीपीआई जितना इंक्रीज। देखिए अब पहली कंडीशन लगा रहे हैं कि एनुअल इंक्रीज इन पेंशन इज इक्वल टू सीपीआई, ठीक हो गया। यानी इसका मतलब है कि अगर 10% से नीचे है सीपीआई तो फिर तो जनाब वो एनुअल इंक्रीज यही करेंगे। अब जब एक असूल आपने बना लिया कि इसके इक्वल होगा तो फिर इस कंडीशन के लगाने की ज़रूरत क्या है कि 10% से ज़्यादा हम इंक्रीज नहीं करेंगे। अगर सीपीआई आपका 12 आ जाता है तो जनाब फिर यहाँ पे ये रूल अप्लाई नहीं होता, देख लें पॉलिसी बनाने वालों के हाथ। तीसरा पॉइंट उन्होंने इस कंडीशन यहाँ पे ये लगाई है कि अगर सीपीआई 10% से ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है, आपकी इन्फ्लेशन जो है वो 10% से इंक्रीज कर जाती है इन्फ्लेशन, तो फिर क्या करेगी कि फेडरल गवर्नमेंट एड हॉक रिलीफ देगी पेंशनर को,
ठीक है जी। कि अगर आपकी इन्फ्लेशन 10% से इंक्रीज कर जाती है तो फेडरल गवर्नमेंट पेंशनर को एडॉक रिलीफ देगी और उस वक्त तक देगी जब तक इन्फ्लेशन नॉर्मल नहीं होती। जब इन्फ्लेशन नॉर्मल हो जाएगी तो फिर जनाब एडॉक रिलीफ खत्म कर दिया जाएगा। तो जनाब ये थे 8 पॉइंट्स इस नोटिफिकेशंस के मुताबिक। मैंने कोशिश की है कि हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर दूं, उसका कंसेप्ट क्लियर कर दूं। वीडियो लेंथी होती जा रही है, उम्मीद यही है कि ये तमाम के तमाम पॉइंट्स आपको क्लियर हो चुके होंगे। तो आपसे फिर वही गुजारिश होगी, अगर क्लियर हुए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर इसके बावजूद भी कोई कंफ्यूजन है, कोई आपका क्वेश्चन है, तो वो कमेंट्स में हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा।